जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि राधा अष्टमी के दिन क्या केक काटा जा सकता है या नहीं काटा जा सकता। श्री राधा अष्टमी व्रत के दिन क्या श्री राधा रानी जी को केक का भोग लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता। हमारे हिंदू धर्म, हमारी हिंदू संस्कृति में इसके बारे में क्या कहा गया है, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष श्री राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। तो अब बात आती है कि श्री राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी को भोग लगाने के लिए क्या केक घर पर लेकर आ सकते हैं या नहीं ला सकते, क्या केक काट सकते हैं या नहीं काट सकते। तो सारी जानकारी आपको हिंदू धर्म ग्रंथों के आधार पर दी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप श्री राधा अष्टमी के दिन श्री राधा रानी जी को भोग लगाने के लिए केक घर पर लेकर आ सकते हैं, लेकिन इसमें यह विशेष बात आपने ध्यान में रखनी है कि केक में अंडा नहीं होना चाहिए, एगलेस केक होना चाहिए। दूसरी बात, केक के ऊपर आपने श्री राधा रानी जी का नाम नहीं लिखवाना है। श्री राधा रानी जी का नाम आप केक पर मत लिखवाएं। अगली बात, जब आप केक घर पर लेकर आएं उस समय आपने कोई भी मोमबत्ती नहीं जलानी है, कोई भी मोमबत्ती नहीं बुझानी है। उस समय आपने श्री राधा रानी जी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए एक दीपक श्री राधा रानी जी के समक्ष जला देना है, एक दीपक आपने प्रज्वलित करना है। उस समय आप श्री राधा रानी जी की प्रसन्नता के लिए केक का भोग श्री राधा रानी जी को लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह होगी कि आप केक को काटिए मत, केवल चम्मच से ही श्री राधा रानी जी को भोग लगा दीजिए। केक को काटना नहीं चाहिए, चम्मच से ही श्री राधा रानी जी को भोग लगा देना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में भाव आ गया कि केक को काटना है तो आप काट भी सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सदा मन की श्रद्धा भावना को पसंद करते हैं। तो यहाँ तक तो बात हो गई कि श्री राधा अष्टमी के दिन आप केक का भोग श्री राधा रानी जी को लगा सकते हैं। अब अगली बात कि ऐसा किस कारण से है, क्योंकि काफी लोग ये कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म और संस्कृति के हिसाब से केक का भोग कभी भी नहीं लगाना चाहिए, कभी भी केक नहीं काटना चाहिए। भगवान के जन्माष्टमी के उत्सव पर या श्री राधा अष्टमी के उत्सव पर या किसी और व्रत के उत्सव पर कभी भी केक नहीं काटना चाहिए, भगवान को केक का भोग नहीं लगाना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं। तो यहाँ पर हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के हिसाब से प्राचीन समय में केक का भोग नहीं लगाया जाता था। कारण ये है कि प्राचीन समय में केक होता ही नहीं था। जब केक बना ही नहीं था उस समय, तो केक का भोग कैसे लगाया जा सकता था। तो यहाँ पर हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं कि बिना अंडे वाला केक जो होता है उसका भोग आप भगवान को लगा सकते हैं। कुछ लोग इसे सही माने या गलत माने, लेकिन हम आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के कुछ उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। भगवान की कथा को आपने सुना होगा, जब शबरी ने भगवान श्री राम जी को अपने झूठे बेर खिलाए थे। शबरी चख चख कर देख रही थी कि कौन सा बेर मीठा है और कौन सा खट्टा है। शबरी भगवान श्री राम जी को मीठे बेर खिलाती थी, चख चख कर वो देख रही थी। तो जो भगवान श्री राम शबरी के प्रेम में आकर शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं, तो क्या वही भगवान अपने जन्म के उत्सव पर केक का भोग नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। मन में श्रद्धा भावना होनी चाहिए, भगवान केक का भोग स्वीकार करते हैं। दूसरा उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण जी जब विदुर जी के घर गए तो विदुर और विदुरानी भगवान के भजन में लीन थे। ठाकुर जी को आया देखकर विदुरानी ने अपने प्रेम के भाव में बहकर ठाकुर जी को केले की जगह केले के छिलके खाने को दे दिए। भगवान तो विदुरानी के प्रेम को देखकर केले के छिलके ही
खाने लगे। विदुर जी ने देखा तो रोक दिया। विदुरानी को बोला कि अरे विदुरानी, ये क्या करती हो? ठाकुर जी को केले के छिलके का भोग लगा रही हो। उस समय भगवान ने क्या कहा कि हे विदुर जी, मैं केले के छिलके नहीं देखता, ना मैं केले का फल देखता हूँ, मैं तो अपने भक्तों के प्रेम को देखता हूँ। विदुरानी के मन में प्रेम है, इसलिए मैं प्रेम भाव से ये प्रसाद खा रहा था। तो जो भगवान केले के छिलके भी खा सकते हैं, वो भगवान अपने भक्तों के प्रेम बंधन में आकर सात्विक केक का भोग क्या नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। भगवान आपकी श्रद्धा भावना से लाए गए केक का भोग अवश्य लगाएंगे ही लगाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि जो भक्त जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, उनको मैं उसी भावना के अनुरूप फल देता हूँ। तो भक्त अगर श्रद्धा भावना से सात्विक केक, बिना अंडे वाला केक पूरी श्रद्धा भावना से घर में लेकर आएगा, किशोरी जी को भोग लगाएगा, तो श्री राधा रानी जी किशोरी जी उस केक का भोग अवश्य लगाएंगे ही लगाएंगी। क्योंकि श्री राधा रानी जी तो प्रेममयी हैं, करुणामयी हैं, अपने भक्तों पर कृपा करने वाली हैं। तो बात स्पष्ट है कि अगर आपके मन में ये भाव आ गया है कि श्री राधा अष्टमी पर श्री राधा रानी जी को केक का भोग लगाना है, तो आप केक जरूर लेकर आइए। वहीं दूसरी ओर जो लोग ये समझते हैं कि केक का भोग नहीं लगाना चाहिए, वो अपनी जगह भी ठीक हैं, वो केक का भोग मत लगाएं। लेकिन जो लोग केक का भोग लगाना चाहते हैं, जो भक्त श्रद्धा भावना से किशोरी जी को केक का भोग लगाना चाहते हैं, उन्हें केक का भोग अवश्य लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। क्योंकि किशोरी जी प्रेम भाव को देखती हैं। आपके मन में श्रद्धा है तो किशोरी जी उस केक के भोग को अवश्य स्वीकार करेंगी। तो आज की इस वीडियो में श्री राधा अष्टमी पर केक का भोग लगाने से संबंधित सारी जानकारी दे दी गई है। ये तो मन के भाव हैं, किसी की सोच अलग हो सकती है, किसी की सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमने आपको हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के उदाहरण देकर स्पष्ट बता दिया है कि आप श्री राधा अष्टमी पर केक का भोग किशोरी जी को लगा सकते हैं। कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कभी भी कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा नंबर भी आप सामने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा अष्टमी से संबंधित और वीडियो भी हमारे चैनल पर आएंगी, उन्हें भी कृपया आप जरूर देखें। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी महोत्सव की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।